आओ जी प्यारे साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साथ संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। बड़ा ही नम्र स्वभाव के इंसान थे, बड़ा ही उच्च विचार से थे। साथ संगत जी, साधु संतों के सम्मान, उसके आदर सम्मान में तो जी जान लुटा देते थे। साथ संगत जी, राजा साहब की चर्चा भी दूर दूर तक के लोग करते थे, क्योंकि साथ संगत जी उनका एक ही सिद्धांत था कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। किसी को भी किसी भी तरह का कोई तकलीफ हो तो राजा से खुद आकर मांग सकता है, राजा हाजिर है। साथ संगत जी, उनके पास राजा होने का घमंड नहीं था। ये नहीं था कि हमारे पास इतने धन दौलत है, ज़मीन और जायदाद है, गुरूर है। उसके अंदर मैं नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। सभी से आप कह के बात करते थे। साथ संगत जी, ऐसे राजा जो साथ संगत जी अपनी प्रजा की देख रेख, अपनी प्रजा की देखभाल में तन मन धन लुटाए हुए थे। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, राजा साहब कई यात्रा पर जा रहे थे। साथ संगत जी, यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक चित्रकार जो है वो, बहुत सारे लोग उसके पास इकट्ठा थे। वो सभी की बारी बारी से तस्वीर बना रहे थे। हूबहू तस्वीर तस्वीर साथ संगत जी वो उतार देते थे। तो राजा साहब को पता चला कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं। तो राजा साहब साथ संगत जी जब वापस यात्रा से लौटे तो उनको अपने राजमहल में आमंत्रित किए। साथ संगत जी, वो चित्रकार वहाँ पहुँचे राजा साहब के पास। तो राजा साहब उनसे अरदास किए कि आप जो है हमारे एक सुंदर तस्वीर आप हमें बना दीजिए। हमें अपनी तस्वीर, खुद की तस्वीर आप हमें बना दीजिए। हम अपने राजमहल में, इसके बीचों बीच, अपने महल के बीचों बीच हम लगाएंगे। तो साथ संगत जी उन्होंने हाँ भर दी, हुजूर आप जो है हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, आप जी का हम सुंदर तस्वीर आपको हम लाकर सौंप देंगे। साथ संगत जी, ऐसा ही हुआ। राजा साहब जो है 2 दिन का वक्त दिए। 2 दिन में वो जो है सुंदर तस्वीर, राजा साहब की तस्वीर बनाकर जो है राजा साहब को सुपुर्द कर दिए। साथ संगत जी, राजा साहब जो है उसको महल के सामने जो है, बीचों बीच महल के सामने, ताकि महल की सुंदरता भी और उसमें चार चांद लग जाए, उसके लिए साथ संगत जी उसको बीचों बीच लगा दिए। साथ संगत जी, अब राह चलते जो भी लोग आते जाते थे तो तस्वीर तो बस सब कहते कि बहुत अच्छा था, लेकिन साथ संगत जी उसमें कमियां किसी किसी को नज़र आने लगी जाती थी कि यहाँ ये कमी है, यहाँ वो कमी है। लोग उसमें कमियां ढूंढ लेते थे। साथ संगत जी, राजा साहब को पता चला कि इसमें, इस तस्वीर में कुछ कमियां रह गई है, बाकी रह गई है। तो उन्होंने फिर से चित्रकार को बोले कि आप जी जो है एक और तस्वीर हमें बना कर दीजिए, इसमें कुछ कमियां हैं। साथ संगत जी, फिर से जो है एक सुंदर तस्वीर, राजा साहब की हूबहू तस्वीर जो है चित्रकार वो बनाकर राजा साहब को फिर से सौंप दिए। फिर से साथ संगत जी, राजा साहब उसको राजमहल के बीचों बीच लगा दिए। फिर लोग जो है, साथ संगत जी, आते जाते लोग जो है वो बोलते तो बहुत अच्छे हैं कि तस्वीर बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ कमियां रह गई। कमियां साथ संगत जी किसी को छूटता नहीं था, बस कमियां नज़र आ ही जाती थी। तो राजा साहब को फिर पता चल गया, भाई इतनी सुंदर तस्वीर बना कर ला कर दी हमें, फिर भी कमियां इसमें रह गई है। राजा साहब फिर उसको बोले कि आप एक और तस्वीर बनाइए। साथ संगत जी, राजा साहब का आदेश, फिर से एक तस्वीर बनाओ। और साथ संगत जी, राजा साहब उसको जो है महल में नहीं टांग कर बस बीच रास्ते पे जहाँ से लोग आते जाते थे वहाँ लगा दिए। रास्ते के साइड में लगाए साथ संगत जी, जहाँ से जाते आते लोग उसको देख सके। और उस पर लिख दिए कि इसमें जो भी कमियां हैं आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। साथ संगत जी, अब आते जाते लोग जो है देखते थे, बस राजा साहब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बेल्ट, हाथ में बेल्ट, जो पट्टा, जो वो सुंदर सोने की तस्वीर, या गले में जो हार है उसमें मतलब लोग आते जाते जो है वो कमियां ढूंढ ही लेते थे, उस सुंदर तस्वीर में भी कमियां ढूंढ लेते थे। साथ संगत जी, टिक लगाना स्टार्ट कर दी। अब आते जाते लोग टिक लगा देते, जो साथ संगत जी थोड़ा होशियार तबके के इंसान थे। धीरे धीरे हुआ क्या, साथ संगत जी, हुआ पूरा तस्वीर जो है वो काली हो गई, क्योंकि साथ संगत जी जो भी आते जाते थे वो जो है उसकी कमियां निकाल लेते थे, उससे सुंदर तस्वीर में भी कमियां निकाल कर उस पर टिक लगा देते थे। राजा साहब साथ संगत जी फिर जो है शाम हुई, तस्वीर को मंगवाए अपने राजमहल। तो देखते हैं साथ संगत जी, पूरा तस्वीर काली पड़ी हुई है, पूरा तस्वीर में कुछ दिख ही नहीं रहा है, हर एक जगह लोगों की कमियां ही दिख रही है। राजा साहब को बड़ा अफसोस हुआ। साथ संगत जी, राजा साहब फिर से जो है बोले कि और तस्वीर बनाओ। अब राजा साहब का हुक्म, फिर से एक तस्वीर उन्होंने बना दी साथ संगत जी। और साथ संगत जी, राजा साहब जो है उस तस्वीर को भी सड़क के किनारे में रख दिया और उस पर लिख दिए
कि इस तस्वीर में आपको अगर कहीं कमी नज़र आ रही हो तो आप उसे सही कर दें। और सात जी राजा साहब वो वहाँ रख कर फिर से अपने राजमहल चले गए। सात जी आते जाते लोग उसको पढ़ते थे कि भाई इसमें कहीं कोई कमी है तो सही कर दे। तो अब किसी को सही करने के लिए होगा तब ना सात जी वहाँ जाकर सही करेंगे। आते जाते लोग बस पढ़ लेते थे और फिर चले जाते थे। सात जी राजा साहब फिर शाम में वो तस्वीर मंगाई तो देखते हैं पूरा फ्रेश पूरा क्लीन, जैसे कि जस के तस जैसे पहले रखे हुए थे, फिर वैसे ही तस्वीर वहाँ रखी हुई है। राजा साहब बोले वाह रे इंसान, वाह रे इंसान, जो दूसरों की कमियां ढूंढने में जितना तेजी दिखाते हो, जितना जल्दी दिखाते हो दूसरों की कमियां दिखाने में, अगर जरा सा भी अच्छा दिखाने में उतना वक्त दे दे तो इंसान में इंसानियत आ जाएगी। आजकल सत्संग जी होता क्या है, हम दूसरों की कमियों को देखने लग जाते हैं, उस कमियों को उजागर, उसकी कमज़ोरी को उजागर करने लग जाते हैं, जबकि उसकी अच्छाई को हम नहीं देखते। पहले हम अगर अच्छाई को देखें तो उसकी कमज़ोरियाँ मिट सकती है, उसकी बुराइयाँ मिट सकती है, क्योंकि अच्छाई को हम उजागर कर दिए, अच्छाई को हाईलाइट कर दिए तो कमियाँ स्वतः सेल्फ दब जाएगी। तो लेकिन सत्संग जी आजकल होता नहीं है, बस लोग कमियां ढूंढते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझन पैदा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को जहां सत्संग जी बात से ही डील हो जाए वहां सत्संग जी दंगे उठा देते हैं। तो ऐसी आज दुर्दशा है हम इंसानों की। सत्संग जी एक छोटी सी विचार से हमें, एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि देखना ही है तो कुछ अच्छा देखो, सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो, करना ही है तो कुछ अच्छा करो। सत्संग जी जहाँ तक हो सके माइंड में पॉजिटिव थिंक, सोच पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव सोच इसमें आने देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यह जगह जो है अगर पॉजिटिव सोच के लिए रखे गए, अगर इस दिमाग में हमारा पॉजिटिव सोच चलेगा तो सत्संग जी सारा काम हमें आसानी से निकल जाएगा और काम में कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और सत्संग जी जहाँ तक बात रही कि हम किसी के लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो परमात्मा ज़रूर अच्छा करते हैं, क्योंकि सत्संग जी परमात्मा तो सबके लिए प्यारे हैं और सभी के अच्छे ही सोचते हैं। इसलिए सत्संग जी जहाँ तक हो सके अच्छे सोचे, अच्छा करे, अच्छा देखे। सत्संग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार दास को मिल रहा है। सत्संग जी आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सत्संग जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सत्संग जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।